नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मन के सामने अहिंसा नहीं हिंसा जरूरी है। भारत की सुरक्षा के लिए और युवाओं में देशभक्ति की उमंग पैदा करने के लिए शौर्य तीर्थ का आज उद्घाटन यहां पर हुआ है। पर्यटन का केंद्र है जिसमें भारतीय नौसेना के जो आईएनएस गोमती के कुछ पार्ट्स वगैरह भी हैं। वहीं उद्घाटन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद रहे और उन्होंने ओडीओपी को लेकर और तमाम जो उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के भी योगी सरकार की सराहना की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं, खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर के, उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि अब जो है माफिया वगैरह का राज नहीं है, अब यहां हिंसा नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में अब निवेश होता है, ऐसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि अहिंसा हम सभी का परम धर्म होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हिंसा जरूरी है तो वो होना चाहिए। इसी बात के साथ हम लोगों के बीच आए हुए हैं। आप युवा हैं, मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या देश की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि भारत में अगर आप अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा अगर हम उस हिसाब से देखें कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी चौराहे पे पुलिस वाले ना तैनात रहें तो उस चौराहे से आपको निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता जो है सही से उसको नहीं फॉलो करेगी, लेकिन जाम लग जाएगा। जी। तो इसीलिए किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए दबाव होना जरूरी है, और हिंसा एक तरीके का दबाव है जो सरकार को माफिया गुंडों पे रखना चाहिए, और अगर वो दबाव नहीं रहेगा तो जंगल राज चलता रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यानी अगर उपचार के लिए हिंसा की जा रही है तो वो हिंसा नहीं अहिंसा होती है। अहिंसा होती है। जो जैसा आपके साथ करे आप उसको अगर वैसा दे रहे हैं तो उसमें कोई गंदी मतलब बेकार बात नहीं है। तो माने सीएम योगी जो कह रहे हैं कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार से किस तरह उनका मुतमईन नजर आता है? किस तरह से उनके सहयोग में उनके बयान का समर्थन कैसे करता है? बयान का समर्थन मैं उनके और किसी बयान का समर्थन करूं ना करूं, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे मैं उनका समर्थन जरूर करूंगा। मैं बाकी उनके किसी विचार से समर्थन रखूं, चाहे वो सरकारी कोई योजना हो, उससे मैं इत्तेफाक रखूं ना रखूं, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे मैं उनसे इत्तेफाक जरूर रखूं, क्योंकि उनका जो मॉडल है आज पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, विश्व में नहीं पूरे भारत में उनकी चर्चा इस मॉडल की, और वो अपनाया जा रहा है, और वो मॉडल जो है कारगर भी है। और ये कारगर मॉडल है क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा। मैं तो बनारस से आता हूँ, तो बनारस में मैंने देखा कि एक से गुंडे थे। आप चाहे लिस्ट उठा लीजिए, ब्रिजेश सिंह तो अब मान लीजिए नेता हो गए, लेकिन सुभाष सिंह ठाकुर थे, कई सारे नेता थे, लेकिन वो गुंडे थे। लेकिन उसके बाद से बनारस की स्थिति बहुत सुधर गई, और सुधरने की वजह है कि हिंसा और दबाव, जो पुलिस ने दबाव डाला है गुंडों के ऊपर, उसकी बहुत अच्छी बात है कि पुलिस जो गुंडों के ऊपर नियंत्रण कर पा रही है, इसी वजह से गुंडे कम हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और लोगों के पास भी चलते हैं। यहाँ तमाम युवा हैं। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया सर। सीएम योगी ने कहा है कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता है, मानते हैं आप? बिल्कुल सर। हाँ? बिल्कुल सर। उन्होंने ये भी कहा है कि अहिंसा इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मन के सामने अहिंसा नहीं हिंसा जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ? दुश्मन अगर है कोई समाज का दुश्मन, तो उसके खिलाफ अगर हिंसा, पहले तो कोशिश करिए कि अहिंसा से मान जाए तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो हिंसा एक्सेप्टेड है। हिंसा एक्सेप्टेड है अगर वो व्यक्ति प्यार से नहीं मान रहा है। कुछ पुरानी कहावतें हैं, बोलूंगा नहीं सामने, कि XYZ के भूत XYZ से ही मानते, तो अगर वैसा है तो ऐसा होना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं बिल्कुल मानते। सही बोला है आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर बात से कोई मान जा रहा है तो इसको एक बढ़िया चाय पिलाइए, नहीं मान रहा है तो फिर बिल्कुल एग्री। मतलब
रूल ऑफ लॉ लागू ये करने लॉ सब ये इस तरह का सबके लिए होना चाहिए, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए कि बोले नहीं इस तरह का व्यक्ति है तो इसके साथ, अगर ऐसा कोई भी करे पार्टी समर्थित ना समर्थित धर्म समर्थित। योगी जी के लॉ एंड मॉडल, ये जो लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है उनका, कानून व्यवस्था का मॉडल, उसको कैसे देखते हैं? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी तारीफ की, क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इस वजह से निवेश यूपी में हो रहा है। राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, निवेश भी हो रहा है और जो पहले की कानून व्यवस्था थी पास्ट में, उससे काफी हद तक सुधार भी हुआ है। वो बाकी दिख रहा होगा आपको, रोड के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में काफी हद तक सुधार हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, सेम जो सर ने बोला है। आपको लगता है कि अहिंसा जो है बहुत जरूरी है, लेकिन कमजोर आदमी अगर है तो वो कानून व्यवस्था ठीक लागू नहीं कर सकता है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबाव बहुत जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अगर एक लोग पे होता तो अहिंसा से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से अगर किसी को नियंत्रित करना चाहते तो वो करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों से बात करके लगा। इधर आते हैं, यहाँ कुछ युवा भी आ ही रहे हैं। क्या नाम हुआ? समीन चौहान नाम थोड़ा है। इधर पीछे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? समीन चौहान नाम है मेरा। आप बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है शौर्य तीर्थ जो है, आज पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ खुला है, भारतीय नौसेना का गोमती नगर विस्तार एरिया लगता है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो सीएम योगी ने कहा है कि बड़ा बयान दिया है कि कमजोर के सामने नहीं झुकता है कोई, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मन के सामने अहिंसा नहीं हिंसा जरूरी है। आपको क्या लगता है, समाज और देश के जो दुश्मन है उनके सामने हिंसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाई साहब, जरूरी इसलिए कि इनमें मार देनी चाहिए कुछ लोगों में, तो बहुत जरूरी है। चाय पी के वो भी शर्मा जी की। हाँ जी, कानून व्यवस्था के लिए लागू करने के लिए दबाव जरूरी है और देश के दुश्मनों के लिए हिंसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जो गलत है उसको मार पड़नी चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए कि हाथ पार से कुछ भी, डायरेक्ट मार। जरूरी है वो तो। क्या बोलना चाहोगे जाते नजर आओ? योगी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है? योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी के वेरी गुड है, योगी जी को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हम योगी जी को। अच्छा जी, आप भी जनजी हैं? बिल्कुल। क्या उम्र है मेरी? 21 हूँ और आई एम म्यूजिशियन एक्चुअली। तो जनजी जो है योगी जी को और योगी जी के मॉडल को सपोर्ट करता है? बिल्कुल करते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। योगी जी मुझे आ रहा पसंद है, भले मोदी जी हटे हैं, भाई योगी जी आना चाहिए, भाई पीएम बनना चाहिए योगी जी। अच्छा जी, आपको क्या लगता है सर? एक मिनट रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि देश और समाज के जो दुश्मन हैं उनके सामने हिंसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। योगी जी का मॉडल है, जरूरी है। हाँ? बिल्कुल जरूरी है। बिना किसी दबाव के आप नहीं बिल्कुल, नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए जरूरी है। और अच्छा जी। बिल्कुल। तो योगी जी जो कह रहे हैं योगी जी का तो मॉडल है ही, टिट फॉर टैट। हाँ? वो तुरंत एक्शन लेते हैं, अच्छा, लोगों को मॉडल पसंद भी आपको आ रहा है। लगता है कि पिछले 9 वर्षों में योगी जी ने जो काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर के, उसकी वजह से यूपी में निवेश बढ़ा है? बिल्कुल, खौफ बंद हो गया, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। तो उसके कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ा है? बिल्कुल, निवेश बढ़ा है। मैं खुद फाइनेंस सेक्टर में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ। हाँ। फाइनेंस बढ़ा है। अच्छा, नोएडा साइड में, लखनऊ में भी है, बढ़ रहा है। जो लोग एक विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि कोई निवेश नहीं आया, कुछ बस सब हवा हवाई है, उसको कैसे देखते हैं? वो अपने जमाने का आंकड़ा निकाल के देख लें, आज का आंकड़ा निकाल के देख लें। रोजगार हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवर हो, ब्रिजेज हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। आईटी सेक्टर हो, हर काम क्षेत्र हुआ में है, काम, आपको लगता है? बिल्कुल काम हुआ, नो डाउट। और ये क्यों संभव हुआ है? गुंडा राज खत्म हुआ है, माफियागिरी खत्म हुई है। सही बात बताइए, कहाँ के बिल्कुल। रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बहराइच का। क्या पहले क्राइम था क्या? बिल्कुल था, नियंत्रण आए हुआ दिन है? बिल्कुल नियंत्रण हुआ है। आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते थे, गलत मुकदमेबाजी होती थी। सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने का। आपको क्या लगता है सर? नहीं सही कह रहे हैं हम लोग, साथ में हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको लगता है कि जो देश और समाज के दुश्मन थे उन पर कार्रवाई बहुत अच्छे से हुई, इसकी वजह से निवेश बढ़ा है? कानून व्यवस्था तो पहले से काफी अच्छी है अपने उत्तर प्रदेश में। पहले काफी गुंडागर्दी या कई सारी चीजें थी, अभी वर्तमान समय में नहीं है फिलहाल। अच्छा, योगी जी ने जो ये कहा है योगी जी ने जो ये कहा है कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, अहिंसा वैसे तो इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मनों के सामने अहिंसा नहीं हिंसा होनी चाहिए, ठीक कहा उन्होंने? हाँ, मिला जुला के ठीक है, सही है। अंदर है कि वो ज्यादा इस पर डिपेंड हम नहीं करेंगे।
योगी जी ठीक बोलते हैं क्या आज जो बोले हैं सही बोले हैं? कई सारी चीजें ठीक हैं इस समय, मतलब पहले की अपेक्षा इस समय सही है। बाकी रही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी, उसमें भी बदलाव हुआ है, सही हुआ है। चलिए आपके पास आते हैं। योगी जी ने जो ये कहा है कि वैसे तो जो है अहिंसा व्यक्ति का बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वही होना चाहिए कि धर्म होना चाहिए, अहिंसा करे, अहिंसा का पालन करे, लेकिन देश और समाज के दुश्मनों के साथ अहिंसा नहीं, हिंसा जरूरी है। जी सर, ये तो होना ही चाहिए। अगर भय नहीं रहेगा तो इंसान डरेगा नहीं, और पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा या जिला प्रशासन नहीं रहेगा तो फिर भय नहीं रहेगा अपराधियों के अंदर, तो अपराधी तभी जो है अंकुश में नहीं रहेंगे ना सर। अगर अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने से उसी कार्यक्रम में कहा है कि योगी जी ने जो पहले उत्तर प्रदेश में जो है दंगा फसाद होता था, पहले उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसकी वजह से निवेश बढ़ा है। आपको लगता है ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। अखिलेश भैया की भी सरकार अच्छी थी और योगी जी की सरकार उनसे थोड़ा अच्छा काम कर रही है और अच्छा निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है। जो भी लोग रील वगैरह बना करके हाईवे वगैरह पे कर देते थे, उन लोगों को भी अब थोड़ा सा कार्रवाई की जा रही है ताकि नियंत्रण में रहे सारी चीजें। ओवरऑल ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। चलिए यहाँ कुछ अनुभवी लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? सर चाय पी रहे हैं इत्मीनान से। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है? आप लोगों को नहीं लगता? हम लोग मेन मुद्दा पर आइए। आप जैसे नीट का पेपर आउट हुआ है, हाँ जी, उस पर या बच्चे सीबीएसई के, रुक जाइए, जो सीबीएसई के बच्चे 17 लाख एग्जाम दिए हैं, 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया रीचेकिंग के लिए, कह रहे हैं सुधार हो जाएगा। उसके बाद भी उनकी रीचेकिंग करके जून में काफी जांचवाना चाहिए, दोबारा रिजल्ट घोषित करना चाहिए। ये मुद्दे उठाइए। मैं ये मुद्दे भी उठ चुके हैं, अभी आज ही दोपहर में एक्शन हो। नहीं, एक्शन भी हो भाई, ही रहा इस्तीफा होगा, लेकिन देने- हम लोगों का जो काम है, हम लोगों का काम एक्शन लेना नहीं है, हम लोगों का काम है रुक जाइए, हम लोगों का काम है भाई। बाबूजी आप क्रोधित हो गए, आप रुक जाइए, मैं समझ रहा हूँ आप चाय पी रहे हैं। आपने जो कहा हमने वो दिखाया, सुन लिया और उसको सुना भी दिया, रिकॉर्ड भी हो गया। हम आपसे जानना चाह रहे हैं योगी जी का जो आज का बयान है कि कमजोर आदमी जो है वो उसके सामने कोई नहीं झुकता है और अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मनों के सामने अहिंसा नहीं, हिंसा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जो देश और समाज के दुश्मन हैं उनको उसी लहजे में खत्म कर दिया जाना चाहिए जैसे वो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं? टिट फॉर टैट तो सब न्यायालय बंद कर देना चाहिए। न्यायालय की कोई जरूरत नहीं। आपने हमको मारा, हम सक्षम हैं, हम आपको मारे, जब यही न्याय है। कानून व्यवस्था की बात हो रही है। कानून व्यवस्था तो न्यायालय इसीलिए बने हैं। फिर पुलिस किस लिए है? नहीं, उसीलिए पुलिस का माध्यम है। पुलिस है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, जज हैं। अपराध को तो वही दंड नियम बनाए हैं। अगर आप दे दिए, हम ही दे दिए। अगर पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग करता है या मान लीजिए देश विरोधी ताकतें हमारे जो बॉर्डर पर अगर उधर से गोली चलाती है, मान लीजिए पाकिस्तान से गोली आती है, तो इधर से क्या बातचीत करना चाहिए? देखिए, गोली चलानी चाहिए ना। देखिए वो अलग मैटर है। दोनों में से एक शहीद, रुक जाइए, एक आदमी गोली मार देता है यहाँ तो क्राइम होता है, एक आदमी बॉर्डर पर गोली चलाता है, एक आदमी बॉर्डर पर गोली मारता है, हत्या उसमें होती है, लेकिन वो वीर गति माना जाता है। एक यहाँ जो मर्डर होता है, क्राइम, दोनों में अंतर, दोनों को मिक्सिंग न करिए आप घुमाइए नहीं। देश और समाज के, मेरा ये मानना है, जो अगर मुझसे आप देश और समाज का जो भी दुश्मन है उसका जो भी त्वरित इलाज होना चाहिए। अब कोई किसी बेटी का रेप करके आ रहा हो तो उसको उसी इलाज त्वरित के लिए ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे, न्यायालय होता था, आपने बंद करवा दिया। मतलब योगी जी से नहीं मतलब है, जो सरकार ने बंद करा दिया। तो अभी भी चल रही है। नहीं, आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है? फास्ट ट्रैक में बिल्कुल सही बात है और हम इस बात से सहमत हैं कि जो है अगर टिट फॉर टैट होना ही चाहिए। अगर कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है तो उसको उस पर निर्णय तुरंत होना चाहिए। जैसे कि गंभीर अपराध में बलात्कार ले लीजिए, गोली मारना हो गया, वो गोली मार रहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि गोली ही मार दीजिए, उसका दूसरा और तरीका है दंडित करने का। उसको बेइज्जत करिए, चौराहा चौराहा घुमाइए, ये सारे तरीके हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सहमत हैं और ये होना ही चाहिए। उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ कुछ युवा साथी भी हैं। क्या हाल है, क्या नाम हुआ? जितिन, आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ आप लोग जनजी जनरेशन है, बहुत इस पर चर्चा हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है योगी जी का जो बयान है वो कैसा बयान है? ठीक है? कौन सा बयान? मैं नहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना, हम बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन समाज और देश के दुश्मन के सामने अहिंसा नहीं, हिंसा जरूरी है।
हाँ जरूरी है। मतलब अगर कोई समाज और देश का दुश्मन है तो उसके सामने हिंसा जरूरी है। और क्या, अब वो हो गई हमारे घर में घुस के हमको धमकाएगा, गलत काम करेगा तो हम तो उसको बोलेंगे ना कुछ। सही बात है। चलिए दर्शकों, आज की हमारी बातचीत लगभग पूरी हो गई है, लेकिन सामान्य तौर पर जो योगी जी ने बयान दिया है उसको लोग ये मानते हैं कि उनका बयान समयानुकूल है। समय के अनुसार जिस तरह की बात बोलनी चाहिए उस तरह की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोली है। और लोगों का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था अच्छी हुई है। कुछ जो है फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हमें मिले और उन्होंने बताया कि निवेश बढ़ा है, ये उनका अनुभव है, सड़कें अच्छी हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि भय का माहौल खत्म हुआ है। अब भय लोगों में नहीं है, अपराधियों में है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और योगी जी का मॉडल काफी बेहतर है, ये लोग कह रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।